आजच्या दिवशी तरी आजचा दिवस तर तू धर, तू काहीतरी ऐकत जाय ना प्रताप. तू चाल ना मध्ये बोलू ना आपण. मध्ये चाल ना तू, मध्ये बोलू आपण. बोलायला घेऊन एक नौजवान का कत्ल हो गया है, हत्या हो गई है. 4 घंटे मुसलसल लगातार उसके साथ अत्याचार किया गया. उसको कई लोगों ने मिलकर मारा और आखिर में उसके वालिद के सामने, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके दादाजी, उसकी बहनों के सामने उसने दम तोड़ दिया. वो शहीद हो गया. कि जामनेर तालुके की आवाम को लालीपाप बताया जा रहा है. आप खुद एसआईटी बनाओ, जब जाकर यहां की जनता को इंसाफ मिलेगा. मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था और भगवा आतंकवाद उसी वक्त देश के सामने आया था. मालेगांव शहर के अंदर एक सब बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा, एहतजाज किया जाएगा. इस तरीके का लेटर आज मैंने मेल किया हूं. अगर ये वायर बच्चों के हाथ में अगर गिरते तो एक बड़ा हादसा हो सकता है. मालेगांव में सादगी का निकाह जैश के खिलाफ मजबूत पैगाम. 15 अगस्त को कारपोरेशन 15 अगस्त की तकरीब के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर को चूड़ी और चोली पेश की गई. एहतजाज किया गया आवामी मसाइल को लेकर. जामनेर तालुके में छोटा बेटावत ये जो गांव है, यहाँ पर सुलेमान खान, रहीम खान पठान, एक नौजवान का कत्ल हो गया है, हत्या हो गई है. उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए यहाँ पर मैं मालेगांव से आया हूँ. और जो यहाँ पर मालूमात, जो जानकारी उनके परिवार से मुझको मिली और जामनेर शहर के मुसलमानों से, वहाँ के सेकुलर मिजाज रखने वाले हिंदू भाइयों से जो जानकारी मुझको मिली है, ये इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है. धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत कभी मर नहीं सकती. ये नौजवान एक कॉफी शॉप में बैठा था और वहां से उसको किडनैप किया गया और किडनैप करके एक 4 व्हीलर में, मालूमात जो मिल रही है कि 4 से 5 जगह पर उसको ले जाया गया और 4 घंटे के बाद ये शहर में इस चौराहे के ऊपर लाया गया, ये गांव में लाया गया. 4 घंटे मुसलसल लगातार उसके साथ अत्याचार किया गया. उसको कई लोगों ने मिलकर मारा और आखिर में उसके वालिद के सामने, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके दादाजी, उसकी बहनों के सामने उसने दम तोड़ दिया. वो शहीद हो गया. ये गांव गवाह है, कॉफी शॉप का मालक गवाह है. लेकिन जो इस केस के आईओ है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, जो आज जानकारी मिल रही है, वो तपास सही नहीं कर रहे. मेरा सवाल है, प्रश्न है, क्या उनके ऊपर राजकीय दबाव है? क्या राजकीय दबाव के अंदर वो ऐसा कर रहे हैं? सवाल तो बहुत है. सवाल नंबर 1 के कॉफी शॉप के मालक को आपने तपास किया, कॉफी शॉप का पंचनामा हुआ, वहां के सीसीटीवी कैमरे आसपास के, क्या पुलिस ने उसको जब्त किया? जो गाड़ी के अंदर उसको किडनैप किया गया वो कौन कौन से रूट पर गई, कौन कौन से गांव में गई, कहां कहां वो रुके, कहां कहां उसको मारा गया, लिंचिंग की गई,
उसमें कितने व्यक्ति शामिल थे? जो सामने आ रहा है वो 8 या 9 की बात आ रही है, लेकिन मुझे शंका है कि इसमें आरोपी और बढ़ सकते हैं। अगर 4 घंटा एक नौजवान अगर किसी के ताबे में है, कई लोगों के, तो इससे ज्यादा भी आरोपी इसके अंदर बढ़ सकते हैं। जो लड़का शहीद हुआ सुलेमान, उसका मोबाइल कहां है? क्या पुलिस के पास है? पुलिस के पास है तो परिवार को बताओ। अगर न्याय प्रविष्ट है केस तो कोर्ट के सामने जब्त किया हुआ मोबाइल रखो लड़के का, या जो आरोपी पकड़े गए उनका मोबाइल कहां है? उन्होंने वीडियो तो नहीं बनाई, वो वीडियो कहां है? वो मोबाइल कहां गया? जो लोग आरोपी है उनका सीडीआर निकाला जाए, किससे वो कांटेक्ट में थे, किसने उनको ये लोकेशन दिया कि कॉफी शॉप में सुलेमान बैठा है। 4 घंटा उनकी किससे किससे बात हुई, उसका सीडीआर आना चाहिए। वो लड़के लोगों का मोबाइल फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए मोबाइल की, उसका डाटा डिलीट तो नहीं किया गया, पुरावे नष्ट तो नहीं किए गए। ये तमाम ही इंक्वायरी होना चाहिए, तपास होना चाहिए। अब ये तमाम ही जो सबूत नष्ट किए जाने का जो डर है, शंका है, वो जामनेर पुलिस स्टेशन के पीआई आईओ वो सक्षम अधिकारी नहीं है। इतनी बड़ी घटना के तपास अधिकारी वो नहीं हो सकते। इसके लिए मेरी और ये जामनेर तालुके की आवाम की ये डिमांड है, जनता की ये डिमांड है। और अफसोस की बात है कि 5 दिन हो गए, अभी तक सिर्फ एक आईओ लोकल पुलिस स्टेशन इसके अंदर तपास कर रहा है। कम से कम डीवाईएसपी रेंज के अगर अधिकारी को भी दिया जाता तपास तो हम मान लेते कि पुलिस इसके अंदर ईमानदारी बरत रही है, ईमानदार है, लेकिन हमको बेईमानी लग रही है। इसके लिए एसआईटी का पेपर में बातमी आ रही या सोशल मीडिया पे बातमी है कि एसआईटी बनने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जामनेर तालुके की आवाम को लालीपाप बताया जा रहा है, जलगांव जिले की आवाम को लालीपाप बताया जा रहा है, ठंडा करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी ऐसे नहीं बनती, लोकल ऑफिसर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। एसआईटी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अधिकार है कि एसआईटी इस केस के अंदर बनना चाहिए और आईपीएस रेंज के अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया जाए। जब जाकर सुलेमान वो नौजवान को इंसाफ मिलेगा, इनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। मैं आज विनती करता हूं इस विधानसभा क्षेत्र के आमदार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री आदरणीय गिरीश महाजन साहब से कि आपके मतदार संघ की यह घटना है, ये इंसानियत को खत्म करने वाली घटना है। आप थोड़ा इंसानियत को देखते हुए आप खुद डिमांड करो राज्य सरकार से, आप खुद एसआईटी बनाओ, जब जाकर यहां की जनता को इंसाफ मिलेगा। हमारी जरूरत नहीं है, जनता को डिमांड करने की जरूरत नहीं है। स्थानिक आमदार साहब मंत्री भी है, उनके एक पत्रों पे एसआईटी बन जाएंगी 1 घंटे में। मेरी विनती है कि वो एसआईटी बनाए, जामनेर तालुके की जनता को इंसाफ मिले, जलगांव जिले की जनता को इंसाफ मिले।
यह हमारी डिमांड है। इस बात का भी मैं ऐलान करता हूं कि अगर इसके अंदर नाइंसाफी हुई प्रशासन तरफ से या सरकार तरफ से, तो मैंने अभी परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके साथियों को मैंने ऐलान किया हूं कि ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लिए और भी रास्ते हैं, हमारे लिए बहुत रास्ते हैं। हम जो लीगल रास्ता होगा, जो कायदेशीर रास्ता होगा, यहां के पंच कमेटी जो लीगल कदम उठाएगी, जो लड़ाई लड़ेगी, मैं और मेरा शहर इनके साथ खड़ा रहेगा और हर तरीके से खड़ा रहेगा। तन मन धन सब तरीके से हम खड़ा रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ये लड़ाई मुंबई हाईकोर्ट तक, औरंगाबाद हाईकोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वहां तक हम जाएंगे। और दूसरे किसी लड़के के साथ सुलेमान जैसा हादसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई को लड़ना जरूरी है। और अगर ऐसे लोग जो गुनहगार है, ऐसे लोग अगर छूट गए, उनको जमानत मिल गई, तो फिर ये कई दूसरे लड़कों को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने एसआईटी के साथ साथ मोकोका भी लगाना चाहिए ताकि इनकी जमानत ना हो, अंडर ट्रायल केस चले और इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ये इंसाफ के लिए मैं जामनेर तालुका इनके परिवार के साथ, जलगांव जिले के साथ खड़ा हूं। सर, आपने कहा कि गिरीश महाजन का मतदार संघ है, सरकार में मंत्री है, उन्हीं के मतदार संघ में, एक मंत्री के मतदार संघ में चौराहे पर लाकर एक नौजवान को पीटा जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां नहीं है क्या? बिल्कुल, सरकार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार है और गिरीश महाजन साहब उसके अंदर कैबिनेट मंत्री है, सीनियर मंत्री है। मैं समझता हूं कि गिरीश महाजन साहब ने खुद पहल करना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए और मंगलवार की कैबिनेट के अंदर यह निर्णय हो जाए कि सुलेमान को इंसाफ मिले और इस जलगांव जिले का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। इसके लिए गिरीश महाजन साहब ने पहल करना चाहिए। आज 4-5 दिन हो गए, फिर भी अभी कई आरोपी फरार हैं। जब तक इसके अंदर एसआईटी को स्थापना नहीं होती, अगर इसके आईओ तपास अधिकारी डिप्टी लेवल के नहीं होंगे, आईपीएस लेवल के नहीं होंगे, तो कई आरोपी ऐसी भागते रहेंगे, पुलिस के हाथ लगेंगे नहीं। फिर हमारे जैसे लोग, राजकीय लोग जब शंका करते हैं, शंका बताते हैं कि राजकीय दबाव आ रहा है, तो फिर पॉलिटिक्स आ जाएंगी। लेकिन ये लड़ाई पॉलिटिक्स की नहीं है, राजकीय नहीं है। ये लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी साथ अगर जुल्म होता है तो इंसाफ के लिए सबको आगे आना चाहिए। महाराष्ट्र में इस तरीके की तकलीफें दी गई थी, तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी, उसके नाखून वगैरह भी निकाल 4 घंटा मुसलसल लगातार वो उनके कब्जे में था। अब मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम हुआ, पीएम हुआ, वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हमको पता चलेगा कि उसके शरीर में कितनी चोटें थी, कहाँ चोटें थी, किस हथियार से मारा गया, ये तमाम ही मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। उसके बाद इसके ऊपर और हम लोग आगे स्टेटमेंट देंगे और कानूनी कार्रवाई सख्त करने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं हर 2-4 महीनों पर घट रही है, एक बड़ा आंकड़ा उसका हो चुका है, तो क्या महाराष्ट्र को यूपी और बिहार की तरफ ले जाने की साजिश है क्या? नहीं, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब राज्य सरकार ने, अरे उनके मंत्री अगर कोई वेटर को आमदार निवास की कैंटीन में मारते हैं, अगर इस तरीके से मंत्री आमदार एक दूसरे को मार ठोक करेंगे, पब्लिक को मारेंगे, तो गुंडे किस्मों के लोग, समाज कंटक कोई भी समाज का हो, उनके तो हौसले बुलंद होंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। अब राज्य सरकार की जवाबदारी है कि इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार कैसे रहे, ये राज्य सरकार ने सख्त से सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, इस तरीके की जो घटना हुई है, आज पूरा जलगांव जिला सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया से भरा पड़ा है, तो क्या गिरीश महाजन को अपने पद से राजीनामा दे देना चाहिए अगर ऐसी घटना उनके मतदार संघ में होती है तो?
मैं हमारी यही विनंती है, हम इसको राजकीय हितों से नहीं देख रहे हैं। गिरीश महाजन साहब से विनंती है हाथ जोड़ के, आपके मतदार संघ की बात है, आप आकर एसआईटी बना दो, आप आईओ बदल दो, आप आईपीएस अधिकारी इसका प्रमुख बना दो। हमको कोई इस्तीफा की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको संधि देना चाहिए। संधि नहीं दिए तो आखिरी तो रास्ता वही है। आज पार्टी के लेटर हेड पर देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और महाराष्ट्र के वजीर आला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और देश के एनआईए डायरेक्टर, इनको मैंने आज एक लेटर मेल किया हूं और ये डिमांड किया हूं कि 29 सितंबर 2008 को भिक्खू चौक में मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और उनकी पूरे साथी जो एटीएस चीफ उस वक्त के हेमंत करकरे साहब ने उनको अरेस्ट किया था और भगवा आतंकवाद उसी वक्त देश के सामने आया था। वो ट्रायल चला, 17 साल गुजर गए और मुंबई की मोकोका कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन एनआईए केंद्र सरकार अभी तक उनके खिलाफ में मुंबई हाई कोर्ट में अपील नहीं की। और दूसरी बाजू मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को, जो मुजरिम थे, उनको मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, तो फौरी तौर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दाखिल की। हमारा ऐसा मानना है कि अगर ब्लास्ट करने वाले कोई भी धर्म, कोई भी समाज के हो, वो देश से गद्दारी करते हैं। उनका कोई समाज, कोई धर्म नहीं होता। फिर सरकार ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? सरकार ने भेदभाव नहीं करना चाहिए। 15 दिन गुजर गए, फैसला जो मोकोका कोर्ट ने दिया 15 दिन गुजर गए, सरकार अभी तक अपील में नहीं गई। आज जो मैंने डिमांड किया हूं कि एनआईए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ, कर्नल पुरोहित, उनकी कंपनी के खिलाफ में फौरी तौर पर मुंबई हाई कोर्ट के अंदर अपील दाखिल करे। हमने 8-10 दिन का टाइम दिया है। मालेगांव शहर की भावना, देश की भावना, मालेगांव शहर को इंसाफ कब मिलेगा? और नहीं तो मजबूरी में, अगर सरकार अपील में नहीं गई तो मजबूरी में हमारे पार्टी के झंडे लेकर, बैनर लेकर, और जो हमारे हम मिजाज पार्टियां रहेगी उनको साथ में लेकर मालेगांव शहर के अंदर एक सब बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। इस तरीके का लेटर आज मैंने मेल किया हूं। कल रात में अहमदाबाद में एक हादसा पेश आया। हादसा ऐसा पेश आया कि घर के अंदर जो अंगार लगी, और ये अंगार लगने की जो वजह है, तो जो वायर है 11,000 जो लाइन गई है, 11 kV की जो ऊपर से लाइन गई है, और टकराने की वजह से ये हादसा पेश आया। तो कल रात में हमने हमारे चैनल के ज़रिए पावर और डिपार्टमेंट तक हमने वीडियो भेजाए थे और उनसे अपील और गुजारिश करे थे कि इस काम को अच्छी तरीके से आप लोग करके दो, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा हादसा ना हो। कल यहाँ पे कुछ नौजवान बच्चे भी खड़े थे, उन्होंने ऐसा बताया कि कई बच्चों की जान बची। वायर अगर बच्चों के आंख पे गिरते थे, देख सकते हैं आप वीडियो में, बच्चे लोग एक गिरते थे। अगर ये वायर बच्चों के आंख पे अगर गिरते थे तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो कलकत्ता बिजली कंपनी तक हमने एक न्यूज़ के ज़रिए मैसेज पहुँचाया। हमारे को सुबह हमारे जो पूरे वार्ड को जो संभालते हैं साहिल सर, जो इंचार्ज है, उनका फ़ोन भी आया कि खालिद भाई मैंने आपकी न्यूज़ देखा और मैं काम करने वालों को भेजा रहा। तो हम साहिल सर का और पावर और डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ पे उन्होंने काम कराया यहाँ पर। और आने वाले वक्त में कलकत्ता बिजली कंपनी से भी हमारी ये गुजारिश है, अगर आपको कहीं ऐसे लगता है कि यार हवा चलने की वजह से झाड़ गिरते हैं या वायर गिरते हैं,
तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसको आप जल्द से जल्द क्लियर कराएं ताकि किसी की जान बच जाए, कोई हादसा ना हो। मेरी ऐसी कलकत्ता बिजली कंपनी से गुजारिश है, क्योंकि जब भी हादसा होते हैं, जब भी कुछ वायर टूटते हैं, जब भी जो है तो बिजली कंपनी जो है तो एक्शन में आती है। मगर मैं डिपार्टमेंट से कि जितने भी काम करने वाले अधिकारी लोग उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर कहीं आपको लगता है कि ये वायर टूटने वाला है, उससे पहले आप दुरुस्त करा दो, क्योंकि हमारे मालेगांव शहर में ऐसे नौजवान और मासूम बच्चों की जो है तो करंट लगने से बहुत ज़्यादा मौत हो चुकी है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मेरी गुजारिश है बिजली कंपनी से कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो, आप लोग आए हमारे वार्ड में काम करें। वार्ड की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो भी अगर अच्छा काम करता है तो हम उसका हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे, चाहे वो बिजली कंपनी हो या कॉर्पोरेशन हो। और कॉर्पोरेशन से भी गुजारिश है, खास करके कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि बारिश के आखिरी मौसम चल रहा है, जिसमें जो है तो हवा आंधी तूफान ज़्यादा छुट जाता है आखिरी में। तो कॉर्पोरेशन से भी गुजारिश है, जहाँ रोड के ऊपर झाड़ अगर ज़्यादा बढ़ गए तो कॉर्पोरेशन के नियम के हिसाब से वो झाड़ को जो है तो छाटना चाहिए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। ऐसी मेरी कमिश्नर साहब, प्रशासन और कॉर्पोरेशन से गुजारिश है। आज यौम आज़ादी 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने केमिस्ट जितने भी केमिस्ट बिरादरी है और मालेगांव केमिस्ट दर्गी एसोसिएशन तरफ से हमने 15 अगस्त का जो झंडा हमने परचम कुशाई की। इसी के साथ हमने एक मीटिंग भी रखी। उस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि मालेगांव शहर को नशा मुक्त मालेगांव करना है। तो इसके लिए हम केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, केमिस्ट बिरादरी की तरफ से और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नासिक की तरफ से क्या इसके लिए काम हो सकता है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और नशा मुक्त मालेगांव, इसके लिए हम मालेगांव केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा पेश रहेगी, 2 कदम आगे रहेगी। और जहाँ तक नशे का मामला है कि शहर में कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत भी वारदात होती है, पूरे शहर का ऐसा एक माइंड बनता है कि नशा किया हुआ है और वो बंदा मेडिकल स्टोर से कुछ नशे की चीज़ फ़रोख्त होती है। लेकिन मैं दावे से बोलता हूँ कि हमारे मेडिकल शॉप से कोई भी ऐसी नशे आवर चीज़ फ़रोख्त नहीं की जाती। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की पर्ची बगैर कोई भी केमिस्ट ऐसी कोई भी चीज़, नारकोटिक चीज़ या नशा आने वाली चीज़ फ़रोख्त नहीं करता। इसका रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो उनकी तरफ से भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये नशा जो भी मालेगांव में हो रहा है और या नशे की कोई भी वस्तु या चीज़ शहर में आ रही है, ये नॉन मेडिको इसे फ़रोख्त करते हैं और शहर से बैरून शहर से इसे लाया जाता है। इसका मेडिकल शॉप से या मालेगांव केमिस्ट एसोसिएशन इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमारी मेडिकल जो शॉप है, ये हमको यानी ड्रग सरकार ने हमको इसका लाइसेंस दिया है। हम केमिस्ट है और ड्रगिस्ट भी, हम ड्रग बेच सकते हैं, लेकिन कायदे में रहकर। इसकी चौकसी के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ ऑफिसर्स है। हम ऑफिसर मालेगांव में आकर मेडिकल की चौकसी महीना 2 महीने में एक मेडिकल का वो सर्वे करते हैं, पूरा रिकॉर्ड फॉलो करते हैं। और जो भी ऐसा कुछ थोड़ी बहुत चूक भी रही तो उसको फॉलोअप लेते हैं। तो मैं मालेगांव शहरियान को यही मैसेज दूंगा कि हम जो नशा है ये बहुत ही बुरी तलब है, इसे ना कभी अपनाएं। इसकी वजह से हम तो खुद हमारा जिस बॉडी भी ख़राब होती है, हमारी तरह की बीमारियां लगती है और इसकी वजह से हमारा पूरा जो घर है, घर भी इसी के लपेट में आ जाता है। हमारे घर के सब कुछ इसमें परेशान हो जाते हैं। तो मैं शहरियान को यही अपील करूँगा कि नशे का पहला कदम या पहला डोज तक हाथ भी न लगाएं, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो जिस्म है, सेहतमंद रहे और इससे हमारा माशरा भी अच्छा रहे और माशरे से हम इसे दूर करना है। मैं शहरियान को फिर मैं अपील करूँगा कि हमारे जो नशा करने वाले लोग हैं इससे बाज रहे और नए नशा इसको अपने अंदर ना लाए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे रैली के लिए परमिशन दिया और वो हमारे साथ जुड़े। इसी तरह हमारे जो अन्न औसत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया ताकि इस मुहिम का मालेगांव में अच्छी तरह से चला सके और मालेगांव को नशा मुक्त कर सके। बाहर से गोलियां आती है, इसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? बाहर की जो गोलियां आती है, ये इसको फॉलोअप लेना, इसका लॉ एंड ऑर्डर का इसको कायम रखना, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है।
ये हाँ बिल से। और इसको जो हम बाहर से जो गोलियां आती है जो गैर कायदेशीर है उसको तो फॉलो अप डिपार्टमेंट लेगा, लेकिन जो ड्रग आती है वो तो हमको बिल में लेते हैं, बिल में हमको परचेस करना पड़ता है, बिल में हम सेल करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड क्लियर रहता है। लेकिन जो बाहर से गोलियां आती है इसका जो फॉलोअप लेना है, लॉ एंड ऑर्डर जो शहर का अच्छी से रखना है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट इसे देखे, और मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो ये बाहर से आने जो नशा की गोलियां है जो नॉन मेडिको है, अनलाइसेंसिंग है, इसका रोक लग सकता है। मालेगांव में सादगी का निकाह जैश के खिलाफ मजबूत पैगाम। मालेगांव 15 अगस्त 2025 को शहर मालेगांव की हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रस्तान में बाद नमाज असर के एक बाबरकत और सादा निकाह अंजाम पाया। मौलाना हफीजुर रहमान शमसी की पिसरजादी का निकाह मोहम्मद आकिब इब्न जावेद इकबाल ज़मीन वाले बेलबाग से हुआ। निकाह की सरपरस्ती हाफिज रियाज अहमद मिल्ली बानी व नाजिम जामिया तालीमुल बनात सुलेमानी मस्जिद ने फरमाई। इस निकाह की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि ये मुकम्मल तौर पर बिगैर जहेज़ के हुआ। इस मौके पर मारूफ आलिमदीन मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने खिताब करते हुए कहा कि जहेज़ की लानत ने ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, बेटियों को तानों का शिकार बनाया और कई मासूम जाने इस जुल्म की भेंट चढ़ गई। मौलाना ने जोर देकर कहा कि हमें माशरे से इस बुराई को ख़त्म करना होगा और सादगी व सुन्नत के मुताबिक निकाह आम करना ही असल खुशी है। ये निकाह सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि माशरती इस्लाह का अमली पैगाम है। आइए सादगी अपनाए, जहेज़ को छोड़े और मोहब्बत व रहमत के साथ घर बसाए। आजचा दिवस तर तू धर, तू काहीतरी ऐकत जाय ना प्रताप. तू चाल ना मध्ये बोलू ना आपण. मध्ये चाल ना तू, मध्ये बोलू आपण. चल दोस्त आहे ना तू आपला. काय करतोय होतं काही नाही. 2 मिनिटं बोलू ना आपण. मध्ये बोलू ना, चाल ना तू मध्ये. चल बोलायला घेऊन आलो मध्ये बसून बोलू आपण. मध्ये बोलू आपण. आम्ही काही करत नाही. काय विषय कशासाठी आले? काय विषय कशासाठी आले आज? प्रताप कशासाठी आले आज? बोल बोल. साडी देण्यासाठी आलेलो. कशासाठी, काय कारण? ते 719/1 व 719/2 अनाधिकृत बांधकाम ही फाईलतून चोरीला गेली आहे. आयुक्तांनी आणि निलेश पाटील यांनी चोरीला घालवलेली आहे. त्यासाठी मी आज आयुक्तांना साडी देण्यासाठी आलेलो होतो. मग पण ते आता यांनी पहिलेच अटकाव केलेला होता. आता मी चर्चा करतो त्यांच्याशी. चल इकडे बोलू आपण. नाही तुमच्याबद्दल काही नाही. तुम्ही नालायकपणा करा. ती फाईल गायब करून दिली. गेल्या 3 महिन्यापासून फाईल आपल्याकडे पडलेली असं सांगितलं आणि अजूनपर्यंत केलेलं नाही. निलेश पाटलांना 4 वेळा सांगितलं. तुम्ही सुद्धा सांगितलं. कॉफी प्या ना. चला म्हणून 4 पर्यंत सांगितलेलं आहे सरांनी.
मंगळवारी फायनल करतो म्हणे. जर मंगळवारी बी नाही भेटले तर मंगळवारी नाही पडत, त्यांच्या तोंडाला काही शही फेकणार आहे. अच्छा. तुम्हाला वारंवार इकडे बोलवलं जातं, वारंवार तुम्हाला आश्वासनं दिले जातात, वारंवार तुम्हाला टाळलं. हायकोर्टात जाणार आहे. 2 मंत्री आणि प्रधान सचिव आणि कक्ष अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्या विरोधात. सार्वजनिक एकता मंच या संघटनेच्या माध्यमातून मालेगाव शहरात आम्ही 2018 पासून मागणी करत आहोत का कॅम्प भागात जे गणेश कुंड आहे त्या गणेश कुंडात गणेश मूर्त्या बसत नाही, विटंबना होते. ज्या दिवशी गणेश विसर्जन असतं रात्री 2 वाजता मालेगाव महानगरपालिका त्या कुंडातल्या मूर्त्या काढते आणि त्या मूर्त्या दुसरीकडे शिफ्ट करून मग तिथं विसर्जन होत असतं. असं 6 वर्षापासून मालेगाव महानगरपालिकेचं चालू आहे. आम्ही वारंवार मालेगाव महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार करून मालेगाव महानगरपालिका आमच्या मागणीकडे लक्ष देत नाही. आयुक्त साहेब हे फक्त ठेकेदारांमध्ये मग्न आहे. म्हणून ह्या आमची मागणी आहे का मालेगाव महानगरपालिकेने कॅम्प भागात नवीन गणेश कुंड बनवून सर्व गणेश भक्तांना त्या गणेश कुंडाच्या माध्यमातून एक म्हणजे विटंबना थांबेल. आणि हीच आमची 6 वर्षापासून मालेगाव महापालिकेकडे मागणी असताना सुद्धा मालेगाव महापालिका आमची मागणी पूर्ण करत नाही. ह्या बजेटमध्ये घेऊ, त्या बजेटमध्ये घेऊ, आता हे किती बजेट करणार? हे आत्तापर्यंत आम्हाला फक्त बोलूनच यांनी अर्ज केलेलं आहे. हे फक्त जे जाड्या कातडीचे असे मालेगाव महानगरपालिकेचे अधिकारी आहे, यांना गणपती बाप्पाविषयी सुद्धा समजत नाही. अक्षरशः काही गोष्टी विटंबना, आपलं शहर कोणत्या पद्धतीचं आहे हे मालेगाव महापालिकेला आजचाच दिवस का निघडला? आजचा दिवस मालेगाव महापालिका आयुक्तांना बी कळायला पाहिजे का मालेगावात गणेश भक्त आहे आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आम्हाला आंदोलनाला बसावं लागतं. हे प्रशासनाला बी राज्य सरकारला बी कळायला पाहिजे का इथला आयुक्त काय आहे.